दोस्तों नमस्कार। जिसका परिजन अस्पताल में आखिरी सांसें ले रहा हो और उसको अगर कोई दवा का नाम लिख के दिया जाता है तो वो परिजन अपना घर बार खून किडनी सब बेच के अपने परिजन को बचाना चाहता है। रेमडेसिविर के नाम पे जो लूट हो रही है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और यह खुलासा किया है एम्स के डॉक्टर ने और 2 सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने जो खुलासा किए हैं। आप चौंक जाएंगे कि जिस दवा का कोई महत्व नहीं है इस कोरोना की बीमारी में, जिसका कोई इलाज में कोई योगदान नहीं है, उस दवा के लिए लोग लाखों लाख रुपए खर्च करने को तैयार है। भारत 100 करोड़ से ज्यादा लोग जिनके पास पैसे नहीं है और जो ग्रसित होंगे अगर इस बीमारी से, वो कहां से पैसे लाएंगे? जरा ध्यान से सुन ले। वो परिजन जो रेमडेसिविर के पीछे पागलों की तरफ पड़े हुए हैं और उनको बड़गलाया जा रहा है, आज ध्यान से सुन ले। एम्स पटना के डायरेक्टर प्रभात कुमार सिंह ने हाई कोर्ट में बयान दिया है। पटना हाई कोर्ट ने जब पूछा कि बिहार में कोविड की कैसी तैयारी है, उस पर सुनवाई चल रही थी। मैं गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को मैं कभी नहीं कहता कि आप शेयर करें, इसको शेयर करें ताकि परिजन, हाथ जोड़ के कहता हूं कि वो परिजन जो घर बेचने को तैयार है, लाला से उधार लेके किडनी बेचने को तैयार है अपने परिजन को बचाने के लिए, रेमडेसिविर खरीदने के लिए, उन तक ये पहुंचाइए कि किस कदर से इस दवा के नाम पे जो लूट हो रही है। हमारे देश में सरकार नहीं सर्कस चल रही है कि दवा के मामले में भी इतना कंफ्यूजन है कि एक एम्स के डॉक्टर कहते हैं ये कोई इसका जरूरत ही नहीं है, इसमें यह साबित नहीं हुआ कि रेमडेसिविर इस बीमारी में कारगर है। खैर, बयान सुन लीजिए पहले। प्रभात कुमार सिंह जो एम्स के डायरेक्टर है पटना के, वो कहते हैं कि पटना हाई कोर्ट में सुनवाई के दरमियान कि यह बहुत प्रभावशाली दवा नहीं है। कोविड-19 संक्रमितों पर इस दवा के प्रभाव को लेकर कोई क्लिनिकल शोध नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग अपने मरीजों को यह इंजेक्शन नहीं दे रहे हैं। ये पटना एम्स के डायरेक्टर हैं डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह का बयान है। इसी तरह से नालंदा मेडिकल कॉलेज, बहुत ही रिनाउंड मेडिकल कॉलेज है, उसके अधीक्षक डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने कार्यालय से आदेश जारी कर सभी चिकित्सकों से कहा है कि कोविड-19 के इलाज के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन प्रेस्क्राइब ना करें। रेमडेसिविर मरीजों को नहीं देना है। आप बताइए कि जिस दवा के लिए लोगों को लूटने के लिए आज बैठे हुए लाख लाख रुपए, वो दवा कारगर नहीं है। मैंने पहले भी इस पे बताया था, लेकिन मैं इस वीडियो को चाहूंगा कि आप शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं जो पागल हो रहे हैं इस दवा के पीछे, जिनको कहा जा रहा है कि कहीं से खरीद के लाओ। आगे कहते हैं, एम्स पटना से जुड़े चिकित्सकों ने नाम जाहिर ना करने के शर्त पे बताया है और जो आदेश जारी हुआ है नालंदा मेडिकल कॉलेज की तरफ से, उसका ये लेटर आपके सामने है जो उन्होंने लेटर जारी किया है। इसका तर्जुमा मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं क्या लिखा है। अधीक्षक लिखते हैं उन्होंने आदेश जारी कर दिया वहां पे, सभी चिकित्सकों को सूचित किया जाता है कि तमाम अनुसंधानों से यह साबित हो चुका है कि कोविड-19 के मरीज के इलाज में रेमडेसिविर नामक दवा की कोई उपयोगिता नहीं है। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भी इस दवा की उपयोगिता को नकार दिया गया है। अतः सभी चिकित्सकों को निर्देशित किया जाता है कि कोविड-19 के मरीज के इलाज के लिए रेमडेसिविर नामक दवा को प्रेस्क्राइब ना करें। इससे मरीजों में अनावश्यक तनाव की स्थिति पैदा हो रही है। परिजन लाख लाख रुपए खर्च करने को तैयार है, लूटा जा रहा है बाजार में उनको, और फिर भी रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है और कई नेता मंत्रीगण तो उसके कालाबाजारी में लगे हुए हैं। खैर, उस पर मत जाइए। एम्स के एक चिकित्सक ने नाम ना जाहिर करने के शर्त पे बताया है, एम्स का कोई भी चिकित्सक रेमडेसिविर इंजेक्शन प्रेस्क्राइब नहीं कर रहा है क्योंकि इसके प्रभाव का कोई ठोस सबूत नहीं है। वो आगे कहते हैं, कमोबेश रोज ही तमाम लेख अखबारों में छप रहे हैं जिनमें बताया जा रहा है कि रेमडेसिविर प्रभावी दवा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे डॉक्टर्स को लग रहा है कि इस दवा से फर्क पड़ता है, वो ये इंजेक्शन लिख रहे हैं। दूसरी तरफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA बिहार, उनका क्या कहना है, रेमडेसिविर नाम की दवा से कोविड-19 के रोगियों की मृत्यु को कम करने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इसका केवल कुछ रोगियों में बीमारी की गंभीरता को कम करने के लिए विवेकाधीन, आप चाहे तो कर सकते हैं, विवेकाधीन उपयोग होता है। इसलिए लोगों द्वारा रेमडेसिविर के लिए भागदौड़ मचाना उचित नहीं है।
रेमडेसिविर पर प्रभाव, अस्पतालों के तरफ से रेमडेसिविर के प्रभाव पर सवाल उठाए जाने के बावजूद बिहार में चिकित्सक अपनी पर्चियों में कोविड-19 मरीजों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन धड़ल्ले से लिख रहे हैं, और बिहार क्या पूरे भारत में लिखे जा रहे हैं और लोगों को पागल बनाया जा रहा है। तो इस देश में बताइए जहां पे वो दवा प्रभावी नहीं है, दो बड़े एम्स के डायरेक्टर पटना के हैं प्रभात कुमार जी, वो कह रहे हैं, नालंदा मेडिकल कॉलेज के वो भी कह रहे हैं, WHO पहले ही कह चुकी है, वो कहते हैं हम तो रेमडेसिविर प्रेस्क्राइब ही नहीं करते। जो परिजन रेमडेसिविर के पीछे जिनको भगाया जा रहा है, आखिर क्यों भगाया जा रहा है? और जब इतने बड़े पैमाने पे जिस दवा का कंफ्यूजन हो और उस दवा के लिए जो 800-900 रुपए की दवा है उसके लिए लाख लाख रुपए लोगों से वसूला जा रहा है, क्या कह सकते हैं इस देश में? फिर कहता हूं सरकार नहीं, ये सर्कस चल रहा है और आम जनता के साथ लूट। लोग 2 जून की रोटी के लिए मोहताज हैं और उनको भगाया जा रहा है। खैर, इस वीडियो को फिर कहता हूं कि शेयर कीजिएगा ताकि जिन परिजन को लूटा जा रहा है, और मेरे ख्याल से 90% लोग जो सीरियस होंगे उनके परिजन को रेमडेसिविर के पीछे दौड़ाया जा रहा है। वो घर बार किडनी सब बेचने को तैयार है, खून बेच के किडनी वो रेमडेसिविर खरीदने को तैयार है। लेकिन नोटिफिकेशन आपको दिखाया, आप खुद भी देख सकते हैं, डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट है, जाके पढ़िए कि वहां पे फिर 2 एम्स के डायरेक्टर हैं, बिहार एम्स के डायरेक्टर और नालंदा मेडिकल कॉलेज के जो अधीक्षक हैं, उनका कहना है कि ये दवा कारगर ही नहीं है, क्यों दौड़ा रहे हैं, हम ये दवा लिख ही नहीं रहे हैं। आखिर ये क्या षड्यंत्र है, ये तो आप समझ सकते हैं। लेकिन लोग आखिर करे तो करे क्या? अगर मुझे ही, मेरा परिजन कोई हॉस्पिटल में भर्ती हो और आखिरी सांस से खुदा ना खास्ते भगवान ना करे ले रहा हो और हमें कोई दवा का नाम लिख के दिया जाएगा, तो शायद मैं भी आपकी जगह होऊंगा तो वही करूंगा जो आप कर रहे होंगे। लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम इस वक्त में विवेक से काम ले, और किस तरह से लोगों को पागल बनाया जा रहा है जब सारे देश एक ऐतिहासिक विकट समस्या से गुजर रही है, जहां पे सरकार को आगे आके जनता का हाथ थामना चाहिए था। खैर, सरकार तो रैली में बस व्यस्त है, चुनाव में व्यस्त है, किसी तरह बंगाल जीतना है, किसी तरह आसाम जीतना है, लेकिन जनता को कैसे जीत पाओगे और ये जो नाकामयाबियां हैं उसको छुपाओगे कैसे? ये तो इतिहास लिखा जाएगा, और किस अक्षर में लिखा जाएगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नमस्कार।